एक क्रांति की बात करते हैं और ऐसा उन्होंने दिखाया अपने जीवन में भी, तो आपको दिखाना पड़ेगा। ऐसा जीवन में कहीं दिखता तो नहीं है किसी के जिनके बारे में हम बहुत उत्तेजित है या उद्वेलित है कि या मतलब समझ रहे हैं, ऐसा तो दिखता नहीं है। उन्होंने दिखाया ना लोगों ने। या जयप्रकाश नारायण की बात मैं इसीलिए इसकी चर्चा करना चाहता हूं कि लोग इसका डायमेंशन समझें। जयप्रकाश नारायण जो है, उनकी पत्नी खिलाफ थी ये के मतलब उन्होंने ब्रह्मचर्य धारण कर लिया। उसके बाद उनके जो विचार थे उसके भी खिलाफ थी, वो मार्क्सवादी थे। मतलब जिस समय, और उस समय वो एकदम पक्की गांधीवादी थी और गांधी जी के साथ मतलब क्या उनके पिता पुत्री के जो संबंध थे और एकदम कट्टर गांधीवादी थी। लेकिन उन्होंने कभी भी उनके विचारों का अनादर नहीं किया और पूरी जिंदगी उनके साथ गुजारी, उनका सम्मान करते हुए। ये उदाहरण दिखाना पड़ेगा ना भाई। आप जो है, आप बोलेंगे कि महिलाओं को सम्मान दो, ये और कितना देखिए गोदी मीडिया किस तरह से उसको मतलब एकदम लग रहा है जैसे कि पहली बार किसी ने क्या कहते हैं लाल किले से ये घोषणा कर दी हो। इस टाइप की इस तरह का लोग बताते हैं। ये थोड़ा सा मतलब मुझको लग रहा है कि जाइए जरा खुलकर बातें करिए और इन चीजों पर तो बात होनी चाहिए और उसके आंकड़े आने चाहिए। एक लास्ट लाइन आपको बताता हूं कि देवनूरू महादेव की किताब आई है, उसमें उन्होंने एक उदाहरण दिया है। बाकी जो उन्होंने कहा है बताया है वो सब जाने दीजिए, लेकिन महिलाओं के बारे में कहा कि ये इनकी महिलाओं का मोदी सरकार में क्या हाल हुआ। 2 करोड़ महिलाएं जो है वर्क फोर्स से, हिंदुस्तान के जो मजदूर जो एम्प्लॉयमेंट है और जो श्रमिक हैं उससे बाहर हो गई, मतलब बेरोजगार हो गई, बाहर हो गई, इससे ही वर्क फोर्स से ही बाहर हो गई 2 करोड़ महिलाएं। अरे इस पर अगर ऐसे अगर हम नहीं बात करेंगे तो बिल्किस बानो को न्याय नहीं दे सकते, क्योंकि बिल्किस बानो प्रतिनिधित्व करती है उन महिलाओं की जो कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर और जो सदियों से चली हुई गैर बराबरी है उसकी वजह से उनको आप इस तरह का करते हैं। तो उसकी कहानी इतनी दर्द भरी है, लेकिन कैसे वो जो है क्या कहते हैं इसको बीजेपी जस्टिफाई करेगी, तो मैंने बताया कि उसको इसी तरह जस्टिफाई करेगी। ये तो रणमाकुरे थे और इन्होंने जो है इनको तो गलत सजा दी गई, तो इसी इनको माफ किया। जी श्रवण जी अपने को अनम्यूट करिएगा, मैं आपके पास आऊंगा। मोदी जी ने जो कल लाल किले से भाषण दिया वो भी आपने भी सुना, सारी बातें हैं। गुजरात सरकार का ये फैसला क्या बिना मोदी जी की जानकारी के हुआ होगा? देखिए मुझे कोई आश्चर्य नहीं है जो ये गुजरात सरकार ने किया है, और ये भी आश्चर्य नहीं है कि आज अटल जी की पुण्यतिथि पर किया है, जिन्होंने गुजरात दंगे के टाइम राजधर्म की बात कही थी मोदी सरकार से। तो ये आज का दिन उन्होंने चुना, गुजरात सरकार ने, तो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। ये अटल जी को, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की श्रद्धांजलि है। इस पूरे बिल्किस बानो के मामले को 2 तरीके से देख सकते हैं। एक तो इमोशनल तरीके से, एक महिला के साथ ज्यादती, और एक पॉलिटिकल तरीके से। तो हमको पॉलिटिकल तरीके से देखना चाहिए। वो इसलिए देखना चाहिए कि यूपी के जो हाथरस की बात कही या उन्नाव की बात कही हमने, या लखीमपुर में भी जो जिस तरह की घटना हुई, बलात्कार तो नहीं हुआ पर लोकतंत्र के साथ तो हुआ वहां, उसका राजनीति पर क्या असर हुआ? वहां क्या लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट दे दिया क्या, या समाजवादी पार्टी को जिता दिया? गुजरात का जो वोटर है वो जो हुआ उस पर उसको कोई दुख नहीं है। जाकिया जाफरी वाले मामले में आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से जाकिया जाफरी के साथ न्याय हुआ, अन्याय हुआ,
सजा तीस्ता सीतलवाड़ को जो मिली वो जेल में है इस समय। तो महिला एम्पावरमेंट की एक घटना तीस्ता सीतलवाड़ है और दूसरी घटना यह है कि बिल्किस बानो के मामले में 11 अपराधियों को छोड़ दिया गया। मैं आपसे पूछता हूं या जानकारी चाहता हूं कि गुजरात के जो चुनाव होने जा रहे हैं वो इतने महत्वपूर्ण चुनाव हैं। वहाँ 26 सीटें हैं लोकसभा की और विधानसभा की सीटों का विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। 26 की 26 सीटें बीजेपी को मिली थी और विधानसभा में बहुत कम सीटें मिली थी और किसी तरह तोड़ फोड़ करके कांग्रेस को तोड़कर और लोगों को तोड़कर सरकार बनी, वहां बहुमत आया। आपको क्या लगता है अमरीश जी की क्या कांग्रेस पार्टी जाकिया जाफरी का मामला या बिल्किस बानो के मामले को इस विधानसभा के चुनाव में कोई मुद्दा बनाएगी? क्या आपको लगता है कि पवन खेड़ा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है दिल्ली में, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो गुजरात में जाके कर सकते हैं? या राहुल गांधी बिल्किस बानो का मामला उठाएंगे? या किसी ने जाकिया जाफरी का मामला उठाया है गुजरात में? या कोई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट वहां जाकर बिल्किस बानो के पक्ष में बयान देगा? तो ये जो प्रधानमंत्री ने जो कहा उसकी क्या उपयोगिता है और क्या उसकी अहमियत है, ये चुनाव के पहले, ठीक चुनाव के पहले और बिल्कुल निश्चित रूप से केंद्र की बगैर मंजूरी के जो आप पूछ रहे हैं कि वो संभव ही नहीं है कि गृह मंत्रालय से नहीं पूछा गया होगा, क्योंकि जो लाल किले से प्रधानमंत्री ने कहा था कि जब मैं मुख्यमंत्री था तब देश के लिए काम करता था, तब आप ये मान के चलिए कि अब वो केंद्र में है तो गुजरात के लिए काम कर रहे हैं। तो क्या बगैर पूछे एक, और जिस तरह के मुख्यमंत्री हैं गुजरात में, 3 मुख्यमंत्री बदल गए, तीसरे मुख्यमंत्री हैं पिछले 5 सालों में, क्या उनकी हिम्मत हो सकती है कि वो अपनी मर्जी से इस तरह का काम कर सके? जो ध्रुवीकरण डाइल्यूट हो रहा था गुजरात में, लोग मिल रहे थे आपस में, एक जो धार्मिक सद्भाव कायम हो रहा था, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का चिंतित होना आवश्यक था और ये पोलराइजेशन को, उस डिवीजन को और पुख्ता करेगा। तो ये, इसको आप एक नैतिक मामला मत बनाइए, क्योंकि अगर नैतिक मामला बनाएंगे कि वो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी और 21 साल की थी और कितने लोगों को उनके साथ मारा गया उस टाइम पर, 11 कन्विक्ट्स थे, ये मामला नहीं है। उनके परिवार के 7 लोगों को मार डाला गया था। इसमें क्राइम की ग्रेविटी का मामला नहीं है। ये मामला ये है कि हमारी सरकार है, हम चाहे जो करेंगे, आप उसको चुनौती देते रहिए। और इसके पीछे गुजरात का जो वोटर है उसका कंसेंट है, गुजरात के मतदाता की सहमति है। हम चाहे जितनी बात करें कि ये नैतिक रूप से गलत है, ये नहीं होना चाहिए, राजनीति की जो जरूरत है वो मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने बदल दी है, पूरे देश में बदल दी है। तो बिल्किस बानो के मामले को हमको इसी नजरिए से देखना चाहिए। अगर 2002 के दंगों के बाद की बात करें, आप चीजों की बात करें कि कहाँ क्या हुआ और किसको न्याय मिला और अन्याय मिला, तो आपको इस तरह के बहुत सारे किस्से मिल जाएंगे जिसमें हमको बहुत ही शर्म से और तकलीफ से सिर झुकाना पड़ेगा।
प्रधानमंत्री के भाषण की लाल किले से जो उन्होंने दिया महिला एम्पावरमेंट को लेकर, वो उसकी कोई अहमियत नहीं है। अभी कहा इन्होंने, अनिल सिन्हा ने कहा कितने लोग, कितना वर्क फोर्स में कितनी महिलाएं बाहर हो गई, ये एक छोटा सा आंकड़ा है। महिलाओं के साथ जो बलात्कार हो रहे हैं और अत्याचार हो रहे हैं, दलित महिलाओं के साथ जो हो रहे हैं, भाजपा शासित राज्यों में जो हो रहे हैं, वो निहायत भयानक है। जिस तरह के बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, तो ये इसको अब ये मानना चाहिए कि ये जनता के बीच में चीजें जाएंगी और जनता को जवाब देना पड़ेगा इन लोगों को कि आप क्या कर रहे हैं, ये किस तरह से देश को चलाना चाहते हैं। तो इसकी प्रतिध्वनि अगर गुजरात में सुनाई पड़ती है बिल्किस बानो की, अगर अरविंद केजरीवाल में ताकत है, हिम्मत है, तो वो उठाएं इस मामले को अपने वहां जाके। गुजरात में चुनाव लड़ रहे हैं, बड़ी ताकत से लड़ रहे हैं, और कांग्रेस में अगर ताकत है तो वो उठाएं, जाकिया जाफरी का मामला उठाएं, तीस्ता सेतलवाड का उठाएं, बिल्किस बानो का उठाएं। और जो भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि ये लोग उठाएं उस मामले को और पोलराइजेशन को मजबूत करें, तो आप पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा बहुमत गुजरात विधानसभा में भी मिल रहा है और लोकसभा में भी 26 की 26 सीटें मिल रही। ये जो स्थिति है, ये इसका संबंध जो देश में पिछले 7-8 सालों में जिस तरह का विभाजन किया गया, उसका संबंध है इसका और किसी चीज से संबंध नहीं है। इसमें हम लोगों को कोई नैतिक और इमोशनल चीजें और कानून कि भाई इस जैसा विभूति नारायण जी ने कहा, सही कहा कि इसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस मानना चाहिए, और बलात्कार के मामलों में तो प्रावधान भी नहीं है कि इस तरह से छोड़ा जाए। मिठाइयां बांटी गई हैं, उनके परिजनों के द्वारा मिठाई खिलाई गई है। तो ये हमको इस घटना को देखने का नजरिया वो बिल्किस बानो से हटाकर एक जो व्यापक रूप से जो चल रहा है गुजरात में या उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में, भाजपा शासित राज्यों में जो घटनाएं हो रही हैं अल्पसंख्यकों के प्रति उत्तर प्रदेश में और दलितों के प्रति, महिलाओं के प्रति, उसके व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि ये इसका जो मूल स्वर है, वो मूल स्वर क्या है। वो उसका मूल स्वर राजनीतिक है। राजनीतिक ये है कि अगर एक मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग इसमें अपराधी हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई या तो नहीं होगी या वो अपराधी छूट